आका की शान में तुम गुस्ताखियां करते हो। लेकिन है भारत के हिंदू भाइयों, हम आपके दया करुणा माया क्षमा को कभी भुला नहीं सकते। वो आप हैं जो पंडित नवल किशोर जी की शक्ल में आते हैं तो लाखों कुरान छाप कर पूरी दुनिया में बांटते हैं। हिंदू भाइयों, हम आपके क्रियाकर्मों को कभी भुला नहीं सकते। वो हमारे देश के आप हैं। आज भी लखनऊ के पंडित हनुमान प्रसाद जी अगर शायरी पे आ जाए साहबाए किराम के तो उलमा झूम जाते हैं। और वो हमारा हिंदू भाई जब खड़ा होकर कहता है कि मोहम्मद सिर्फ तेरे नहीं वो हमारे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उन भाइयों को देखते हैं, ये हमारा देश सूफियों का है, संतों का है, ऋषियों का है, पंडितों का है, उलमा का है, धर्म का है और धर्म के गुरु ग्रंथों का है। ये देश जब तक सारे धर्मों का सम्मान करता रहेगा, इस देश का सूरज भी हमेशा चमकता रहेगा। उलमा और मदारिस इस्लामी और मस्जिद के मीनारों से गूंजने वाली सदाए तारीख वो इस मुल्क की खूबसूरती है। आज इस मुल्क में 6 लाख एकड़ कमोबेश वो जमीनें जो सरकार ने खैरात में नहीं दी, किसी से जबरदस्ती भी नहीं ली गई, बल्कि मुसलमानों ने अपनी जमीनों को अल्लाह के रास्ते में वक्फ किया। हम मानते हैं कि उसके इंतजाम में, उसके मैनेजमेंट में बड़ी खराबियां हैं, मगर इस खराबी का जिम्मेदार मुसलमान नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। हमारे सिख भाइयों क्या देख लीजिए, क्या शानदार मैनेजमेंट है सिख भाइयों। क्या उनके जो गोल्डन टेंपल की प्रॉपर्टीज हैं उसमें गवर्नमेंट के कोई इंटरफेयर नहीं होते, मेंबर भी उनके होते हैं, चेयरमैन भी उनके होते हैं। मैं भारत सरकार से कहता हूं, ये मैं अपनी बात कह रहा हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड की तो हजरत सदर साहब फरमाएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि भारत सरकार, अगर आपको मुसलमानों की इतनी चिंता है, इतना ही दर्द है, इतनी मोहब्बत है, तो आप वक्फ की कमेटियां खत्म कर दो, 6 लाख एकड़ प्रॉपर्टियां हमारे हवाले कर दो। जिस तरह मस्जिद कमेटियां हम चलाते हैं उसी तरह वक्फ की कमेटियां भी हम चला लेंगे। और जिस कौम के पास 6 लाख एकड़ जमीन हो उस कौम के लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। जिस कौम के पास 6 लाख एकड़ जमीन हो उस कौम के गरीब हैदराबाद के फ्लाईओवर के नीचे लाल बत्ती पर भीख मांगती हुई नजर आए, तो इसका मतलब है कि हमारी प्रॉपर्टी पर चोरी नहीं बल्कि डाका डाला जा रहा है। मुसलमान 5 साल में तरक्की कर सकते हैं इंशाअल्लाह, अगर मुसलमानों का हक उनको वापस कर दिया जाए। और जाहिर है कि जब मुसलमान खुशहाल बनेगा तो वो देश के विकास में, देश की तरक्की में अपना रोल निभाएगा, देश की गरीबी को मिटाएगा। वक्फ की तहरीक ये संवैधानिक तहरीक है, ये संवैधानिक आंदोलन है। हम अपना हक पाना चाहते हैं, हम किसी सरकार को चैलेंज नहीं करते, हम किसी पॉलिटिकल पार्टियों से झगड़ा नहीं करते। और हिंदू भाइयों से तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो हमारे बड़े भाई हैं, कल भी हम उनके गले में मिलकर चलते थे, आज भी चलते रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि पीछे के दरवाजे से पार्लियामेंट में आप कानून पास कर लेंगे और हम सोते रह जाएंगे, हम खामोश रह जाएंगे? नहीं। आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी जनाब अमित शाह साहब पार्लियामेंट में फरमाते हैं कि कानून बन गया है, इसे मानना ही पड़ेगा, कानून बदला नहीं जा सकता। अगर आपने हमारे खिलाफ पार्लियामेंट में कानून बनाया और आप कहते बदला नहीं जाएगा, तो महाशय किसानों वाला कानून क्या आपने श्रीलंका में बनाया था? अगर हमारे किसान भाइयों को अधिकार दिया जा सकता है और वो काला कानून वापस लिया जा सकता है, तो हम भी आपसे कहते हैं कि हमारे कानून की क़यादत में शांतिपूर्ण और पुरअमन तरीके से उस वक्त तक तहरीक चलती रहेगी जब तक इस कानून को बातिल करार नहीं दिया जाता है। तकबीर, तकबीर। आप सब साथ में हैं, आखिरी लड़ाई तक इंशाअल्लाह हमारे सदर मोहतरम स्टेज पर है। आप
अपनी तारीख का ऐलान कीजिए कि आप लड़ाई में सख्त रहें। तकबीर, तकबीर। आप हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आप सबको खुश रखे। बड़े जिंदा कौम है। आप हमारे सदर बावकार मोहतरम दामद बरकातुहुम की खिदमत में मैं याद करना चाहता हूँ, हजरत जमहूरी अंदाज में पुरअमन तरीके से आप जहां तक कहेंगे ये कौम एकता और अखंडता के लिए, शांति के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश की हिफाजत के लिए और वक्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी कौम अपनी तहरीक को जारी रखेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।